हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे कि पीएम किसान में हुआ क्या है। की बात जब से आपने केवाईसी करवाई है तब से हुआ क्या है कि बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि हमारा पैसा 11वीं किस्त का अभी तक नहीं आया है। तो अब इसके बारे में बात करेंगे कि 11वीं किस्त का पैसा आया है नहीं आया है, अगर आया है तो कैसे चेक करेंगे। और बहुत सारे लोगों में ये हुआ है कि उनका पैसा जो है केसीसी अकाउंट पे चला गया है। जैसे उन्होंने किसान भाई, बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जिन्होंने अपना केसीसी अकाउंट खुलवा रखा था, अब उनका पैसा उस केसीसी अकाउंट पे चला गया है। तो उसको सही करें और कैसे अपने दूसरे अकाउंट पे पैसा लें, उस सारे विषय पे बात करेंगे कि आप कैसे अपना डीबीटी एनेबल अकाउंट जो है चेंज कर सकते हैं। तो चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए ताकि सभी तक ये जानकारी पहुंच सके और सबको इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके, ताकि आप किसी भी तरीके से कोई समस्या ना हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पीएम किसान की। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि पीएम किसान में की बार बहुत सारे लोगों का ऐसा हुआ है कि जो लोग ये समझ रहे हैं कि हमारा पैसा अभी तक नहीं आया है। तो अब इसके बारे में हम बताना चाहेंगे आपको कि पैसा आया है या नहीं आया। तो इसका आप यहाँ से स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो स्टेटस चेक करने के लिए जैसे कि आप रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देंगे और रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद यहाँ पर अपना कैप्चा फिल कर देंगे। कैप्चा फिल करने के बाद गेट डाटा पे क्लिक करेंगे। तो जब हम गेट डाटा पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने इसका स्टेटस शो हो जाएगा। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इनका अकाउंट नंबर पहले 6757 था, जिसमें दिखा रहा है क्रेडिटेड अमाउंट। तो यहाँ पे इनके अकाउंट में इस अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो रहा था अभी तक 6757। इसमें लगातार आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इनकी 9वीं किस्त तक यहाँ पे 6751 पे जो है इनका पैसा आया है। लेकिन हुआ क्या है कि अब की बार जब से केवाईसी हुई है तो पेमेंट मोड ज़्यादातर लोगों का अब कर दिया गया है आधार यहाँ पे। तो जब पेमेंट मोड आधार हो गया है तो होगा क्या कि अब आपके अकाउंट पे उस अकाउंट पे पैसा भेजा जाएगा जिस अकाउंट पे आपका आधार और डीबीटी एनेबल होगा। आधार डीबीटी एनेबल होगा उस अकाउंट पे आपका पैसा जाएगा। तो अब यहाँ पे जब हम नीचे आते हैं तो देख पा रहे हैं कि आप इनका जो अकाउंट जो है वो चेंज हो गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 0940 जो कि पहले 6757 था, लेकिन अब 0940 हो गया है। लास्ट का डिजिट यहाँ पर दिखा रहा है, सिक्योरिटी रीजन की वजह से पूरे डिजिट नहीं दिखाई देते हैं। तो इनकी 10वीं इंस्टॉलमेंट आई है और इनकी इंस्टॉलमेंट लेट थी, इसलिए इनकी 10वीं आई है। और हो सकता है आपकी 11वीं इंस्टॉलमेंट में दूसरा अकाउंट नंबर दिखा रहा हो। तो इसके लिए आपको बताना चाहेंगे कि होता क्या है कि हमारे जितने भी अकाउंट होते हैं उन अकाउंटों पर हमारे क्या होता है कि हमारा आधार लिंक होता है वहाँ पे। तो आधार लिंक होने के बाद या हम आधार नहीं लिंक है या लिंक है, तो लिंक अगर हम चाहेंगे तो सभी अकाउंट पे अपना आधार लिंक करवा सकते हैं। लेकिन आधार लिंक होने के बाद मेरे पास 4 अकाउंट हैं, अगर 4 अकाउंट पे आधार तो लिंक हो जाएगा लेकिन डीबीटी सिर्फ एक ही अकाउंट में एनेबल होगा। तो जब डीबीटी एक ही अकाउंट में एनेबल होगा, डीबीटी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। तो हुआ क्या है कि सरकार की योजना के अंतर्गत हुआ क्या है कि आपका पैसा अब डीबीटी के माध्यम से जितना भी सरकारी अनुदान होता है वो डीबीटी के माध्यम से भेजा जाएगा, चाहे वो पेंशन हो या फिर आपका श्रमिक अनुदान हो, इस तरह के कोई भी होगा। तो वो आपका जो अकाउंट पे पैसा ना भेजकर वो डीबीटी के माध्यम से आधार से पैसा डाला जाएगा। और जब वो आधार से पैसा डाला जाएगा तब होगा क्या कि जिस अकाउंट पे आपका डीबीटी अनेबल होगा वहाँ पे पैसा चला जाएगा। तो यहाँ पे जैसे देख पा रहे हैं कि ये बिहार की वेबसाइट है। फिलहाल मैं आपको डीबीटी के बारे में बताता हूँ यहाँ पे। तो जब हम डीबीटी पे आते हैं तो यहाँ पर डीबीटी का मतलब होगा कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो है हुआ क्या है कि आपका जैसे इस केस में है क्या कि डीबीटी इनका इस अकाउंट पे पहले से अनेबल था, इस वजह से इनका इस अकाउंट पे पैसा गया। पहले हुआ क्या था कि पहले पेमेंट मोड जो है यहाँ पर अकाउंट था तो इनके अकाउंट पे पैसा आ रहा था, लेकिन केवाईसी के बाद ये सारी चीज़ें चेंज हो गई। अब इनका पेमेंट मोड जो है अब आधार हो गया है, तो जिस अकाउंट पे आधार लगा होगा वहाँ पे पैसा आपका भेज दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर आते हैं जब, तो डीबीटी के बारे में यहाँ पर सारी डिटेल दी गई है। डीबीटी इस वेबसाइट पे आने के बाद आप यहाँ पर आके चेक कर सकते हैं कि डीबीटी होता क्या है। तो इस तरीके से जब यहाँ देख पा रहे हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, तो यहाँ पे जब आते हैं तो यहाँ पे उज्ज्वला है, जैसे आपने गैस कनेक्शन ले रखा है तो गैस कनेक्शन का भी पैसा डीबीटी के माध्यम से आपका भेजा जाएगा।
तो पहले हो सकता है आपका पैसा दूसरे अकाउंट पे आ रहा हो, लेकिन अब अगर आपने गैस कनेक्शन ले रखा है तो गैस कनेक्शन की सब्सिडी जिस अकाउंट पे आती है आप उस अकाउंट पर चेक कर लीजिए, हो सकता है उस अकाउंट पे पैसा आपका आ गया हो। क्योंकि गैस सब्सिडी जो आती है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के अंतर्गत ही आती है। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के लिए आपको होता क्या है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र तभी अनेबल होगा आपके अकाउंट पर जब उस अकाउंट पर आपका NPCI सर्वर से लिंक होगा। तो NPCI जब हम यहाँ पे आते हैं तो NPCI जब हम गूगल पे डालते हैं तो NPCI का यहाँ पे हमारे पास पेज खुल के आता है। तो यहाँ पे जब हम आते हैं तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि NPCI का यहाँ पर पूरी थ्योरी दी गई है। तो नेशनल इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये एक ऐसी संस्था है जो आपका अगर कोई भी सरकारी पैसा है तो वो आपका NPCI सर्वर के माध्यम से ही आपको भेजा जाता है, क्योंकि एकदम से एक साथ में आपका पैसा भेजा जाएगा। अब ये किया क्यों गया है कि पहले लोगों का होता क्या था कि आपका सब कुछ सही था, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका हुआ तो क्या था कि उनका IFSC कोड गलत हो गया था या अकाउंट नंबर गलत हो गया। तो इस वजह से सरकार ने ऐसा किया है कि अब पैसा जो है आपका आधार के माध्यम से भेजा जाएगा। अब बात करते हैं कि आपका जो है आप अपने अकाउंट को NPCI सर्वर से खुद से कैसे लिंक कर सकते हैं। तो आपको खुद से लिंक करने के लिए 2-3 चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी। खुद से लिंक करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, जैसे कि 2-3 मोबाइल एप्लीकेशन आते हैं, जैसे इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक हुआ, जिसका आप गूगल प्ले स्टोर पे आप जब सर्च करेंगे तो वो आपको दिखाएगा इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक। तो आप जब अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पे आएंगे तो यहाँ पर ये एक ट्रस्टेड है आपका अकाउंट जिस पे आप भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस का है। तो पोस्ट ऑफिस में आप जैसे अकाउंट खुलवाते हैं तो उसी तरीके का है ये। तो उसमें आपको करना क्या होगा कि आपको मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। जैसे मैं इस पर आपको दिखा रहा हूँ। फिलहाल अगर आप अपने जो है मोबाइल से देख रहे हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और IPPB डालिए तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का जो है आपके पास एक एप्लीकेशन डाउनलोड होगा और उसमें आप जो है अपना अकाउंट खुलवा लीजिए। और उसमें एक लास्ट में जब सारे चरण पूरे करेंगे तो उसमें एक ऑप्शन आएगा कि क्या आप इस अकाउंट पे DBT अनेबल करना चाहते हैं, तो आप उस अकाउंट पे अपना DBT अनेबल कर दीजिए। इसके लिए मैंने बहुत पहले वीडियो बनाया था कि आप इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में अपना अकाउंट कैसे खोल सकते हैं ऑनलाइन। तो आप उस वीडियो को विजिट कर सकते हैं और वहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप अपना जो है DBT का अनेबल अकाउंट कैसे खोल सकते हैं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में। अब दूसरा अकाउंट आप खोल सकते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक में, और आपका जो आता है पेटीएम एप्लीकेशन, उससे भी आप DBT अनेबल अकाउंट खोल सकते हैं। तो ये 3 तरीके हो गए आपका ऑनलाइन अकाउंट खोलने के, जिससे आपका DBT अगर आपका KCC अकाउंट पे पैसा गया है या दूसरे अकाउंट पे पैसा गया है, आप नहीं चाहते उस अकाउंट पे पैसा जाए, अगर आप ऑनलाइन इसका सोल्यूशन करना चाहते हैं तो आप इसका यही सोल्यूशन है कि आप एयरटेल पेमेंट बैंक, पेटीएम और या IPPB में जो है आप डिजिटल अकाउंट खोल लीजिए, उसमें अपना DBT अनेबल कर लीजिए, उस अकाउंट पे पैसा आ जाएगा, जिसके थ्रू आप आराम से जो है अपना पैसा बायोमेट्रिक के थ्रू कहीं भी निकलवा सकते हैं। अब दूसरी चीज़ ये आती है कि अगर आपका अकाउंट SBI में है या फिर यूनियन बैंक में है या ऐसे किसी भी बैंक में है, तो आपको वहाँ पे NPCI सर्वर से जो है अपना अकाउंट लिंक करवाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि आपको वहाँ पर जो है बैंक शाखा जाना पड़ेगा और वहाँ पे मैनेजर से बात करनी पड़ेगी कि सर मेरे इस खाते को NPCI सर्वर से लिंक कर दीजिए। तो होगा क्या कि जैसे आप दूसरा अकाउंट NPCI DBT अनेबल अकाउंट खोलेंगे तो आपका जो पहले से DBT अनेबल अकाउंट है उससे आपका इस सर्वर से लिंक, जो आपका आधार लिंक है वो हट जाएगा, और जो आपने लास्ट टाइम NPCI सर्वर से लिंक कराया है उस अकाउंट पे DBT अनेबल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना जो है DBT अनेबल अकाउंट, और इसमें जो है आप जैसे NPCI सर्वर से लिंक करना है तो इस तरीके से आप घर बैठे अपना कर सकते हैं। अगर आपको इस तरीके के बैंकों में बैंक ऑफ इंडिया है, यूनियन बैंक है, स्टेट बैंक है, इन पे सब पे करवाना है तो आपको ब्रांच पे विजिट करना पड़ेगा और वहाँ से आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा, तब अपना अकाउंट NPCI सर्वर से लिंक करवा सकते हैं। तो आपको बैंक जाना है, बैंक जाने के बाद वहाँ पे बोलना है कि मेरे अकाउंट को NPCI सर्वर से लिंक कर दीजिए। इस तरीके से आपका होगा क्या कि आपका जो पहले से NPCI सर्वर से लिंक बैंक है वो हट जाएगा और आप जिस पे चाहते हैं उस पे NPCI सर्वर पे लिंक करवा सकते हैं। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी से मैं समझता हूँ कि आप संतुष्ट होंगे। अगर आप संतुष्ट हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए ताकि सभी तक ये जानकारी पहुँच सके। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।